एक बच्चा एयरपोर्ट पर अपने पापा को देख रहा था। बोला, पापा जल्दी आना। पापा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, अगली बार तुम्हें भी साथ लेकर चलेंगे। प्लेन उड़ गया और कुछ ही देर बाद आसमान में एक आग का गोला बनकर गिर गया। ना अगली बार आई, ना पापा लौटे, ना वो बच्चा अब मुस्कुरा पाता है। ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, ये किसी का पूरा संसार था जो एक पल में जलकर राख हो गया। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये आखिरी बार भी नहीं था। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे हादसे होते हैं जो सिर्फ शरीर नहीं जलाते, वो पूरी इंसानियत को अंदर तक हिला कर रख देते हैं। 12 जून 2025 दोपहर का वक्त, भारत का एक मॉडर्न शहर अहमदाबाद, और एक ऐसी उड़ान जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर महज 30 सेकंड उड़ पाई, और फिर जो कुछ हुआ उसने भारत के एविएशन इतिहास में सबसे बड़ा काला अध्याय जोड़ दिया। कभी कभी जिंदगी इतनी तेजी से बदलती है कि मौत भी पीछे छूट जाती है। 12 जून 2025 दोपहर 1:39 अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो अहमदाबाद से लंदन हीथ्रो के लिए उड़ान भरता है, 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर। कोई लंदन जा रहा था नौकरी के लिए, कोई अपने बेटे से मिलने, कोई छुट्टियां मनाने, कोई बस सफर के लिए। किसी को क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान है। टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद एक तेज झटका, एक ब्लिंग, और फिर केबिन की हवा कांप उठी। पायलट की आवाज बदली, मेडे मेडे, वी आर गोइंग डाउन, वी आर गोइंग डाउन। वो 300 टन की मशीन अब काबू से बाहर थी। ऊपर से देखने वाले को एक गिरता तारा दिखा, लेकिन वो तारा नहीं था, वो एक पूरा जहाज था जिसमें सैकड़ों लोग थे, जिंदा, डरे हुए और मौत के बेहद करीब। 625 फीट की ऊंचाई से 787 ड्रीम लाइनर अपना नियंत्रण खोकर सीधे अहमदाबाद के मेघाणी नगर स्थित BJ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर क्वार्टर और हॉस्टल पर जा गिरा। टक्कर इतनी भीषण थी कि पूरा हॉस्टल जल उठा और विमान के परखच्चे उड़ गए। हर तरफ सिर्फ जलते बदन और लाशें थी। एयर इंडिया की फ्लाइट का मलबा जमीन पर बिखरा पड़ा था, कहीं पंख थे, कहीं इंजन। एक प्लेन सैकड़ों सपनों के साथ मिट्टी में मिल गया, और कल सिर्फ शरीर नहीं जले, सपने, परिवार और पूरी जिंदगियां राख हो। हर तरफ सिर्फ जलते बदन और लाशें थी। किसी का चेहरा नहीं पहचाना जा सकता था, किसी के हाथ में अपनों की तस्वीर थी। राख के ढेर में रिश्ते, सपने और उम्मीदें जल चुकी थी। उस मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर लंच कर रहे थे। अचानक छत फटी और मौत अंदर घुस गई। एक गर्भवती महिला डॉक्टर जो बस अगले हफ्ते मैटरनिटी लीव पर जाने वाली थी, अब कभी वापस नहीं आएगी। उस हॉस्टल में जहां कभी लाइफ सेविंग स्किल सीखी जाती थी, आज लाशें थी और सिर्फ सन्नाटा। एक मां अपने बेटे को पहली बार विदेश भेज रही थी। उसने कहा था, मम्मी लंदन जाकर वीडियो कॉल करूंगा। अब वही मां फोन पर उसकी राख मांग रही है। एक पत्नी जो पति को एयरपोर्ट छोड़ने आई थी, अब वही उसकी बॉडी पहचानने हॉस्पिटल के बाहर बैठी है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जैसे आधुनिक विमान के क्रैश होने की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है। प्लेन के टकराते ही आग की ऐसी लपटें उठी कि यह पहचानना भी मुश्किल हो गया कि कौन इंसान था और कौन सिर्फ राख। डॉक्टर हॉस्टल जल रहा था, बाहर चीखें थी, अंदर फंसे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, बट मदद पहुंचने से पहले सब खामोश हो गए। कुछ लोग दरवाजों पर पहुंचने की कोशिश में जले, कुछ अपने बैग में अपनों की तस्वीरें लिए राख हो गए। किसी के हाथ में अब मोबाइल जला हुआ था, किसी की उंगलियां टाइटली जुड़ी थी, शायद आखिरी दुआ में। इस हादसे में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर में से 241 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जमीन पर मौजूद 28 से अधिक लोगों की जान चली गई। कुल मिलाकर करीब 269 लोग इस त्रासदी का शिकार बने। एकमात्र चमत्कारी रूप से बचे यात्री विशाल कुमार रमेश, जो सीट 11A पर इमरजेंसी गेट के पास बैठे थे, उन्होंने जैसे तैसे खुद को प्लेन के धधकते मलबे से बाहर निकाला और उसके बीच जिंदगी की एक आखिरी डोर पकड़े उन्होंने अपनी जान बचाई। उनकी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोनों पायलट अपनी आखिरी ड्यूटी निभाते निभाते काल के मुंह में चले गए। कैप्टन सुमित सभरवाल, जिन्हें कुल 8200 घंटे की उड़ान का एक्सपीरियंस था, एक बेहद एक्सपीरियंस पायलट माने जाते थे। अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की उड़ानें भरने का पर्याप्त अनुभव था, सुरक्षित और नियंत्रित लैंडिंग में माहिर थे, लेकिन जब होनी घटती है तो कुछ काम नहीं आता। और दूसरे को पायलट थे फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर,
उन्हें कुल 1100 घंटे फ्लाइट एक्सपीरियंस था। ये बॉलीवुड स्टार विक्रांत मैसी के अंकल के बेटे बताए जाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद के मेघानी नगर स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां कल ये बेहद दुखद हादसा हुआ और उन्होंने वहां काफी वक्त बिताया। इस प्लेन में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सवार थे, जिनकी मृत्यु ने राज्य को हिला दिया। वो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। दोस्तों, अभी तो पहलगाम के जख्म भी नहीं भरे थे कि देश को इतनी बड़ी त्रासदी देखनी पड़ी। हजारों घर में आज मातम है। कोई माँ जिसने बेटे को लंदन पढ़ने भेजा था, कोई पति जो परिवार संग छुट्टी जा रहा था, कोई बेटी जो विदेश में नौकरी ज्वाइन करने जा रही थी। हर कहानी एक अधूरी किताब बन गई। जिन घरों में आज कोई नहीं लौटा, वहां हर रात अब सन्नाटा चीखेगा। इस फ्लाइट में 169 भारतीय यात्री थे और साथ ही 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन और भारत के कई प्रसिद्ध डॉक्टर, वैज्ञानिक, छात्र। सब कुछ पल भर में राख हो गया। जब प्लेन कॉलेज की बिल्डिंग से टकराया तो बेहद जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। पहले कुछ मिनट तो किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। जलते हुए शवों को एक एक करके बाहर निकाला गया, जिन्हें पहचानना नामुमकिन सा है। डीएनए टेस्टिंग के बाद बॉडीज परिवार वालों को सौंपी जाएगी और इस प्रोसेस में कितना वक्त लगेगा कहना बहुत मुश्किल है। मौके पर एनडीआरएफ की 6 टीमें, फायर ब्रिगेड, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईएएफ और एनएसजी की टीमें पहुंच गई। मलबा हटाना, आग बुझाना और लोगों को बचाना एक रेस थी समय के साथ, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए समय पहले ही खत्म हो चुका था। घटना के बाद प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और इस ब्लैक बॉक्स से बड़ा खुलासा भी हो चुका है कि आखिर पायलट ने आखिरी वक्त पर क्या कुछ कहा था। जो प्लेन के पिछले भाग में होता है, यानी उस हादसे की पूरी रिकॉर्डिंग, उससे ये मालूम चलेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था। दुनिया की तमाम एजेंसियां जांच में लग गई। भारत की AAIB, अमेरिका की NTSB, यूके की AAIB, बोइंग और GE एरोस्पेस सब जांच में लगे हैं। सवाल यह है कि क्या यह टेक्निकल फेलियर था या पायलट की गलती या फिर फ्लाइंग सिस्टम ने ही धोखा दे दिया। हर हादसे की तह में या तो इंसानी गलती होती है या सिस्टम की बेरहमी। सवाल यही है, क्या इन सवालों के जवाब मिलते हैं या हर बार उन्हें भी राख में दबा दिया जाता है। टाटा ग्रुप जो एयर इंडिया का मालिक है, उसने अहमदाबाद दुर्घटना में मारे गए हर परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने की घोषणा करी। उसके अलावा वो सभी घायलों के मेडिकल बिल पे करेगा और दुर्घटनाग्रस्त बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल को दोबारा निर्माण में सहायता करेगा। दुनिया के सभी बड़े पॉलिटिशियन और बड़े सेलिब्रिटीज ने इस बेहद दुखद घटना पर दुख जताया। दुनिया भर के ट्वीट्स और दुख संदेशों की बाढ़ आ गई है। पूरा सोशल मीडिया सिर्फ इसी से पटा पड़ा है। दुनिया के सभी न्यूज चैनल पर AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की ही खबर है। हर हादसे में मरने वाले सिर्फ वो नहीं होते जो प्लेन में होते हैं, उनके साथ मर जाते हैं कई रिश्ते, कई परिवार। हर बार कंपनियां कहती हैं हमें खेद है, सरकारें कहती हैं जांच जारी है, लेकिन उन परिवार वालों को जवाब कौन देगा? वो 1 करोड़ का क्लेम लेने नहीं, अपने बेटे की एक आखिरी झलक देखना चाहते हैं। क्या यह हादसा रोका जा सकता था? क्या एयर इंडिया ने मेंटेनेंस में कोताही बरती? क्या ड्रीम लाइनर जैसे हाईटेक मशीन में कोई सॉफ्टवेयर गड़बड़ी थी? इसका जवाब तो वक्त के साथ मिलेगा। दुआ करिए उन परिवार वालों के लिए जिनका सब कुछ इस हादसे में उजड़ गया।